अवसर पर अमरजीत भगत ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना से महिलाएं होंगी मजबूत, ऐसा अमरजीत भगत का कहना। जोरों पर है दूसरे चरण के प्रचार प्रसार। विधानसभा पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज। सनातन धर्म पर कैबिनेट मिनिस्टर ने दी प्रतिक्रिया। हेलीकॉप्टर से लोरमी पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में की वोट की अपील। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट। युवकों ने मिलकर जलाया आम आदमी पार्टी का झंडा। कहा कांग्रेस का गढ़ है, कोई झंडा नहीं लगा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। सीतापुर विधानसभा प्रत्याशी अमरजीत भगत ने दीपावली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें सभी महिलाओं के खातों में हर साल 15,000 रुपए के निर्णय का स्वागत कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अमरजीत भगत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के शुभ अवसर पर महिलाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए एक घोषणा की, जिसमें छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो सौगात दी है, इसे महिला बहनें बहुत हर्षित हैं, उत्साहित हैं और इससे लग रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उसमें किसानों का कर्जा माफी, धान का रेट में वृद्धि 2500 से बढ़ा करके 3200, 15 कुंटल से बढ़ा के 20 कुंटल की खरीदी, जहां किसान वर्ग की तरफ उत्साहित है, वहीं महिला बहनों के ऊपर भी फोकस किया गया है, जिसमें उन स्वयं सहायता समूह की महिला बहनों का कर्जा माफ़ी है, साथ ही गैस 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर, और कल गृह लक्ष्मी योजना के तहत सबके खाते में जो सूरजपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। ऐसे में उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज प्रतापपुर विधानसभा पहुंचे, जहां आयोजित भाजपा की चुनावी सभा में उन्होंने शिरकत किया और जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी शकुंतला सिंह पोर्ते के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा की जीत जरूरी है और इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है। वहीं कहा कि सनातन की रक्षा करना है, सनातन को बढ़ाना है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं श्रीमती शकुंतला देवी पोर्ते जी के यहाँ पर चुनाव प्रचार में, और निश्चित रूप में बड़ा अच्छा लोगों को लग रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है और डबल इंजन की सरकार बनानी है, ताकि केंद्र में भाजपा की सरकार रहे और यहाँ भी भाजपा की सरकार अगर चुनी जाए तो निश्चित रूप में डबल इंजन होगा और तेजी से विकास होगा। सबसे आग्रह करेंगे और निश्चित रूप में सनातन की रक्षा करनी और सनातन को बढ़ाना है। धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। 17 नवंबर को 70 विधानसभा में चुनाव होने हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं हाई प्रोफाइल सीट लोरमी विधानसभा 26 है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कांग्रेस से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, जहां दोनों ही पार्टी नुक्कड़ नाटक और स्टार प्रचारक के माध्यम से प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हेलीकॉप्टर से लोरमी के कोतरी पहुंचे, जहां विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार है, जो सभी वर्गों के लिए कार्य करती है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता ने थानेश्वर साहू जी को प्रत्याशी बनाया है। उसके पक्ष में प्रचार करने के लिए मैं आया हूं और जनता से यहाँ उपस्थित लोगों से मैंने अपील की कि 17 तारीख को पंजा छाप में मतदान कर विजय श्री
दिलाएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं। पिछले 5 साल हम लोगों ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया। फिर से हम लोगों ने जो कहा है कि इस बार सरकार बनेगी तो 5 साल में क्या काम करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थी के लिए, महिलाओं के लिए, सभी चीज़ के लिए जो योजनाएं हमारी है उसको पूरा करेंगे, ये निवेदन मैंने किया है। राजीव गांधी चौक के पास मंजुआ पारा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लगा रहे थे। उसी समय मोहल्ले के कुछ लड़के कांग्रेस का गढ़ बताते हुए यहां झंडा न लगाने की बात करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से झंडा छीनकर मारपीट करने लगे और झंडे में भी आग लगा दी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मारते हुए वीडियो भी बनाया। इतना ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को अपना नंबर देकर ये कहते हुए वहां से भगा दिया कि ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ कोई झंडा नहीं लगा सकता, जिससे भी शिकायत करनी है कर दो। इस सभी मामले से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जब डॉक्टर उज्ज्वला को अवगत करवाया तो डॉक्टर उज्ज्वला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मारपीट करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी फरार हैं। हम लोग सिर्फ हमारा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो झंडा लगा रहे थे अपना, और उस झंडा लगाने की वजह से वहाँ पे जो दूसरे पार्टी के जिन्होंने अपने आप को खुद कहा है कि हम कांग्रेस के हैं, उन्होंने मारपीट करी है और साथ में ही मोबाइल भी छीना गया। मोबाइल बहुत मिन्नतों के बाद उनको मोबाइल दिया गया। उनका कहना है कि ये उनका गढ़ है, उनका इलाका है, उनकी परमिशन के बिना किसी का झंडा नहीं लगेगा। आम आदमी पार्टी का मैं झंडा लगाते जा रहा था और चौक में पहुंचा तो आज 10 बंदे था। 10 बंदे में के एक लड़का आया, मेरे को मारपीट किया। उसके बाद मेरे झंडा लूट लिया और लूटने के बाद उसी झंडा से मेरे को मारा। दंतेवाड़ा में 2 बच्चे रेल की पटरी पार करते समय रेल की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बीते 13 नवंबर को हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते खेलते रेल की पटरी पार करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आकर जख्मी हो गए। दोनों बच्चों को ग्रामीणों ने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। अपोलो के डॉक्टर का कहना है कि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अभी भी जारी है। बच्चे के साथ ये हुआ है कि एक महिला के साथ दान कटे से गए थे तो रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे, तो उसकी जो औरत के साथ गए थे वो 2 बच्चे को तो पार किए हैं। 2 बच्चे रेलवे फाटक के बगल में थे तो अचानक रेल का आवाज़ सुना तो 2 बच्चे उधरी रेलवे फाटक के बगल में थे तो अचानक रेल आया। अब कौन सा एंगल पड़ा है कि नहीं पता, वो गंभीर चोट आया है और हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। मतलब 50 मीटर से मैं बक के देखा हूँ लेकिन पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन ट्रेन पहले से फेंक दिया था बच्चे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में हो रहे प्रचार प्रसार में राजनीतिक नेताओं को श्रोताओं की कमी पड़ रही है। काफी मशक्कत के बाद उपस्थित चुनावी सभा को सुनने के लिए श्रोता नहीं मिल रहे। नाच गाने के बीच कुछ श्रोता इकट्ठे हो भी गए तो वो ऐसे श्रोता जिन्हें वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला, जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज मरवाही विधानसभा के बेलपत गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे, जहां से कांग्रेस की सभा को सुनने के लिए श्रोताओं का जमावड़ा हो गया। हालांकि नाच गाने की पूरी व्यवस्था थी, बावजूद नेता को आने में देरी हो गई और लोग वापस चले गए। उसके बाद भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकी। फिर भी छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के बीच नेता ने अपने घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि उनकी पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो उनके घोषणा पत्र में शामिल सभी वादों को वो पूरा करेंगे। माता बहने 2 घंटा के अंदर सरकार बंद के साथ 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफी हुआ, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य भी मिला और आज 2640 से 2700 रुपए धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। आदरणीय माता बहने, हमारे बस्तर जैसा क्षेत्र में हम लोगों ने वादा किए थे, वहां के हमारे आदिवासियों की जमीन को टाटा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हड़प ली थी। लगभग 5000 एकड़ जमीन हम लोगों ने वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों का जमीन टाटा जो लिया गया किसानों की जमीन हम उनको वापस करेंगे। दीपावली एकादशी में गौरा गौरी पूजा का एक विशेष महत्व रहता है। आदिवासी समाज के बुढ़ादेव गौरा गौरी सदियों पुरानी परंपरा है और लोरमी क्षेत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापना किया गया।
जहां मूर्ति में दर्शाया गया शिव जी नंदी में सवार होकर माता पार्वती से विवाह करने उनके महल जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पुरानी सांस्कृतिक धरोहर आदिवासी महिलाओं के द्वारा गाना, नृत्य, आकर्षक झांकी के साथ दिवाली से प्रारंभ होने वाले यदुवंशी राउत नाच का भी आयोजन किया जाता है। इस 5 दिवसीय दिवाली पर्व को अपने तौर तरीके से लोग खुशी का इजहार करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहां आदिवासी समाज में 1 दिवसीय गौरा गौरी पूजन को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इस वर्ष ग्रहण होने के कारण अधिकांश जगहों पर गोवर्धन पूजा 2 चरण में मनाई गई है। ईसर राजा गौरी गौरा हम परंपरा गोड़वाना हम मनावत पूर्वज चले आते हैं। आज भी हम ईसर राजा के दिवाली एकादशी के गौरी गौरा के हम मूर्ति बना के ईसर राजा का नाम लेके मनावत चले आवत हैं। बिलासपुर में मस्तूरी विधानसभा से जोगी कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी चांदनी भारद्वाज से बिलासपुर से हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा ने खास बातचीत की। साथ ही किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही है, इस विषय में भी उनसे जानकारी हासिल की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। नमस्कार, आज की खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम यहाँ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से जोगी कांग्रेस से विधायक पद के लिए लड़ रही चांदनी भारद्वाज जी से कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और ये जो राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रही हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है। आइए चांदनी भारद्वाज जी से करते हैं बात। आपका स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। नमस्कार। किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरी हुई हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं अपने मस्तूरी विधानसभा में मेन मुद्दा तो हमारा मस्तूरी का विकास ही है, जो अब तक दुर्भाग्य है रहा मस्तूरी विधानसभा का। जो यहाँ से मंत्री भी बने थे और एक बार भाजपा के विधायक हैं, एक बार कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ उनके भाषणों में रहा, जमीनी स्तर पे कहीं पे देखने को नहीं मिला। आज गांव में जाके देखेंगे तो आज भी गांव की सड़कें उसी हालत में हैं जैसे 20 साल पीछे था। तो मस्तूरी विधानसभा में विकास के नाम पे सिर्फ उनके भाषणों में है, जमीनी स्तर पे नहीं है। यहाँ पलायन का मुद्दा है, अगर रोजगार होता तो पलायन नहीं होते। मस्तूरी विधानसभा में 3-3 4-4 बड़े बड़े कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ जो जॉब कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, वो बाहर के लोग आके कर रहे हैं। हमारे मस्तूरी विधानसभा से जो लोग वहाँ जाते हैं, उन लोग सिर्फ रोजी हाजिरी में जा रहे हैं। तो ये हमारे बीच थी मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र विधायक प्रत्याशी जोगी कांग्रेस से चांदनी भारद्वाज जी। इनका साफ कहना है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और महिलाओं को और खासकर मस्तूरी के लोगों को ठगने का कार्य आज तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर चुकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम और खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।